दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे ज़ीरोधा की तरफ से मिलने वाले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसआईपी फीचर के बारे में, जिसके थ्रू आप अपने द्वारा सिलेक्टेड स्टॉक के एसआईपी इनिशिएट कर सकते हैं। कई बार आपने जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज में थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा, जो एडवाइस आपको मिलती है, जिनके अंदर एक पर्टिकुलर थीम होती है, 4-5 स्टॉक्स होते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप उन इन्वेस्टमेंट को भी एसआईपी के अंदर डालना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? ज़ीरोधा के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपने कर दिया तो काम हो जाएगा। दूसरा, ज़ीरोधा की तरफ से फंड्स के अंदर डेली एसआईपी कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे। तो इन सबकी दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रैक्टिकली कैसे हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं वो भी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ज़ीरोधा की तरफ से मिलने वाले इन एसआईपी फीचर्स के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है, मान लेते हैं मैंने 4 स्टॉक अपने लिए चुने हैं, एक थीम मैंने अपने लिए बनाई है। अब इस थीम के अंदर मुझे कुछ समय के लिए एसआईपी करनी है, या मान लेते हैं कि मैं 5,000 रुपये हर महीने इनके अंदर डालूंगा या 1,000 रुपये हर हफ्ते इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मैंने अपने एक प्लान बनाया है कि ये स्टॉक्स है, हर महीने मेरे पास सैलरी आएगा, कोई अमाउंट आएगा, तो मुझे इन स्टॉक्स के अंदर एसआईपी करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है। ये मेरे खुद के सिलेक्टेड स्टॉक्स है, या जी बिजनेस पर आपको एक थीम मिल गई है जिनके अंदर 4 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, इनके अंदर आपको एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया है, इस टाइम तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई आपको एडवाइजरी मिल गई है, तो वो आप एसआईपी के थ्रू कैसे करेंगे? एक बार मैनुअली सेट कर दिया, ऑटोमेटिक एसआईपी आपकी चलती रहेगी, दोबारा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ज़ीरोधा में कैसे होगा जरा दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एग्जांपल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वेब काइट का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मोबाइल के ऊपर भी सेम स्टेप्स को फॉलो करके ये इनिशिएट कर सकते हैं। सेम चीज है जो आप मोबाइल पे भी कर पाएंगे और वेब पर भी कर पाएंगे। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ध्यान दीजिए, हम एक सेक्शन में हैं जिसका नाम है एसआईपी। यहाँ पर हम कैसे पहुंचे हैं? सबसे पहले देखिए, ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, एक तो ऑर्डर्स का, दूसरा जीटीटी, फिर बास्केट्स। उसके बाद देखिए एसआईपी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, क्रिएट न्यू एसआईपी। तो जितनी भी आपने एसआईपी क्रिएट करी है ऑलरेडी वो इस पेज के ऊपर दिखाई देगी। अगर नहीं करी है तो क्रिएट न्यू एसआईपी करके एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू एसआईपी पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लिए आपको एक बास्केट रेडी करके रखना है। अगर बास्केट रेडी नहीं है तो नई बास्केट आप बना सकते हैं। तो एक नई बास्केट दोस्तों बना लेते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ न्यू बास्केट के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये वाला सेक्शन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं अपने लिए एक बास्केट बनाऊंगा। तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने अपने लिए मान लेते 4 स्टॉक्स चुने हैं, या मैंने अपने लिए एक ईटीएफ चुना है, मुझे उसकी एक बास्केट पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा न्यू बास्केट में। बास्केट का दोस्तों मैं एक नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ऑटो स्टॉक्स। ठीक है, और इसको दोस्तों मैंने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब मुझे इन बास्केट्स के अंदर अपने स्टॉक्स, ईटीएफ्स वगैरह जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ स्टॉक्स डाल रहा हूँ, लेकिन मेक श्योर यहाँ पर कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को लेकर के। फिर दोस्तों प्रोडक्ट को समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर स्टॉक डाल सकता हूँ, आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलर स्टॉक ना डाल करके एक इंडेक्स चूज कर लेता हूँ जिसका नाम है निफ्टी ऑटो। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो देखिए इंडाइसिस है, इंडाइसिस पे ऑब्वियसली आप एसआईपी नहीं कर सकते, तो इनके ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ईटीएफ डाल सकते हैं। जैसे कि ऑटो आई ईटीएफ है, इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपको डालनी है, कितनी क्वांटिटी पे आपको एसआईपी करनी है, वो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 10 क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको दोस्तों मैंने ऐड कर दिया। इसी तरीके से मैं और ईटीएफ्स भी डाल सकता हूं। मैंने फिलहाल एक डाला है, लेकिन मैं चाहूं तो और ईटीएफ भी मैं यहां पर डाल सकता हूं। ठीक है, अब इसको दोस्तों मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मेरा बास्केट ऑलरेडी रेडी है, देखिए ऑटो स्टॉक्स, और इसको दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऑटो स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद, मेरी बास्केट सिलेक्ट होने के बाद, इसको पता है कि मैंने कौन से ईटीएफ्स और कौन से स्टॉक सिलेक्ट करे, ये उनके ऊपर एसआईपी क्रिएट आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए एसआईपी क्रिएट करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि आप मंथ में 5 एसआईपी शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनकम आती है 10 तारीख को, 10 तारीख को मेरे पास इनकम आती है, तो मैं यहाँ पर 3 बजे
मार्केट क्लोज होने के आधा घंटा पहले मैं एक SIP क्रिएट कर देता हूँ, या 10 तारीख को सैलरी आती है तो 2 दिन का बफर ले लेते हैं, 12 तारीख को लगा लेते हैं और यहाँ पर देखिए मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक SIP का नेम भी डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों SIP का नेम डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। SIP का नेम आप डालिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया ऑटो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों SIP क्रिएट हो गई है। पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, ETFs के ऊपर आप इस तरीके की SIP क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक्टिव हो गया है और 12 तारीख को 3 बजे आफ्टरनून में ये एग्जीक्यूट करेगा और हमने क्वांटिटी ऑलरेडी सेट करके रखा था 10 क्वांटिटी ऑटो ETFs के अंदर, और ये कब क्रिएट हुआ था वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं मल्टीपल SIPs लगा सकता हूँ और एक ही SIP के अंदर मल्टीपल बास्केट्स को डाल सकता हूँ। कैसे डालेंगे मल्टीपल बास्केट्स को, जैसे कि देखिए हमने सिर्फ ऑटो स्टॉक्स डाले। अब मैं यहाँ पर देखिए अगर एडिट करूँ और एडिट के साथ मेरी एक टॉप 5 स्टॉक SIP है, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरे पास 2 बास्केट्स है, अब इन 2 बास्केट्स को ये एग्जीक्यूट करेगा। जितनी भी क्वांटिटी मैंने उसके ऊपर सेट करके रखी है तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अब दोस्तों बात आती है कि ये फंड कैसे यूज करेगा। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऑलरेडी फंड डाल के रखे इसके अंदर, अगर आप फंड डाल के नहीं रखना चाहते तो दूसरा तरीका है कि बैंक मैंडेट को एक्टिवेट कर दे। इससे क्या होगा, जितना इसको पैसा का रिक्वायरमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ले लेगा और आपकी SIP कर देगा। तो कैसे होगा जरा इसको समझते हैं। देखिए मैं वापस जाता हूँ एडिट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और एडिट वाले ऑप्शन पे आपको देखिए नीचे की तरफ आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक मैंडेट का। ठीक है ना, आपको इसको एक्टिवेट करना होगा। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से फंड लेना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए क्रिएट न्यू मैंडेट पे मैं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे बैंक अकाउंट आ रहा है, मैं एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो इसके बाद ये कुछ आखिरी स्टेप है, ये मेरे से पूछेगा। सबसे पहले मुझे टर्म एंड कंडीशन पे ओके करना है। उसके बाद मैं डेबिट कार्ड, आधार कार्ड और नेट बैंकिंग तीनों से मैं इसको वेरीफाइड करके सबमिट कर सकता हूँ। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो ये लिंक हो जाएगा। तो जितना इसको फंड रिक्वायर्ड होगा SIP के लिए, ये हर महीने जितनी भी आपने SIPs लगाई है हर महीने, या आप 5 यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं, वो करके आप ऑटोमेटिक यहाँ से डेबिट करा सकते हैं अपने अकाउंट से और ये आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका बेसिकली दोस्तों बेनिफिट यही है कि आपके सिलेक्टेड जो स्टॉक्स है उसकी दोस्तों आप SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो होती है, लेकिन अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स, अपने सिलेक्टेड ETFs जिनके ऊपर आप ऑटोमेटिक SIP करना चाहते हैं वो दोस्तों आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब ज़ेरोधा की तरफ से दोस्तों एक फीचर कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था जिसको हम कहते हैं डेली SIP। अब डेली SIP की दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार देखिए क्या होता है कि मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर मंथ में वो गिर के वापस रिकवर कर जाता है। तो मान लेते हैं कि मैंने इस महीने कोई इन्वेस्टमेंट करा, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर 25,000 के लेवल पे था, मैंने इस इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मार्केट एक महीने के अंदर 30 दिन के अंदर वो 23,000 नीचे गया था, 23,000 होकर के वापस 25,000 पर आ गया। लेकिन जब तक मेरे अगले महीने की SIP आ गई थी, यानी वापस मैंने 25,000 पर ही इन्वेस्टमेंट करा, यानी बीच का जो डाउन था मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया या मैं उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया। या तो दोस्तों मैं मैनुअली इसका बेनिफिट उठा पाता, मैनुअली मैं कुछ फंड ऐड करता, लेकिन अगर मैंने नहीं कर पाया तो यहाँ पर डेली SIP आपको बेस्ट एवरेज प्राइस देने में काफी हेल्प कर सकती है। तो ये कैसे होगा जरा दोस्तों समझते हैं। देखिए यहाँ पर ज़ेरोधा कॉइन के अंदर कोई भी आप फंड आप सेलेक्ट करिए और आप उसके अंदर डेली SIP इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड और कोई भी एक फंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ इक्विटी का। ठीक है, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ना तो आपको इस वीडियो के आधार पर किसी चीज को खरीदना है, ना बेचना है, ना मैं कोई दोस्तों आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एक फंड ले लेते हैं, जैसे कि मल्टी कैप फंड है, मैंने इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए इसका आपको प्रॉपर दिखाई देगा, रिकॉर्ड वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं SIP वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, AMC SIP पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप चाहें, और उसके बाद देखिए कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली की जगह आप डेली लगा सकते हैं। डेली आप लगा लीजिए, तो डेली आपके लिए SIP करेगा, डेली एक फंड डिडक्ट होगा और डेली जितना आप यहाँ पर अमाउंट सेट करेंगे तो वो SIP यहाँ पर हो जाएगी।
इसको दोस्तों आप कर सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर आप कर सकते हैं, ज़ीरोधा भी दोस्तों उनमें से एक है जो आपको ये फीचर प्रोवाइड कराता है। तो ये है दोस्तों डेली एसआईपी। अब डेली एसआईपी का मेन बेनिफिट क्या होता है इसको दोस्तों समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके लिए एक चार्ट ओपन करके रखा है ऑलरेडी, इसको समझने की देखिए कोशिश करना। इधर की तरफ आप नोटिस करेंगे ये लगभग 17 तारीख के आसपास मान लेते हैं कि कुछ महानुभाव यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं 17 तारीख के आसपास, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर निफ्टी को इन्वेस्ट करा था 19,700 के आसपास, और उसके बाद अगले महीने में इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने मंथली एसआईपी चला रखी है, लेकिन मंथली एसआईपी आते आते 17 तारीख आते आते मार्केट वापस सेम लेवल पर आ गया, सेम लेवल पे। तो ये जो बीच का बेनिफिट था ना वो हमें नहीं मिल पाया क्योंकि हम मंथली एसआईपी कर रहे थे। लेकिन अगर हम डेली एसआईपी करते शायद हमें एक बेहतर एवरेज प्राइस मिल सकता था। तो कैसे हो सकता था जरा दोस्तों समझ लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं रिप्ले लगा रहा हूँ, रिप्ले लगा करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं मंथली अगर मैं करता इन्वेस्टमेंट तो क्या हो सकता था, जरा समझते। देखिए 17 तारीख हमने सेलेक्ट करा है। मान लेते हैं कि मैं डेली एक ही क्वांटिटी बाय करता हूँ, ठीक है ना। वैसे भी देखिए ये इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर बाइंग नहीं होती है। आप या किसी ईटीएफ वगैरह में बाय करेंगे, किसी फंड में बाय करेंगे, तो उसमें आप अपना सिलेक्टेड अमाउंट डाल सकते हैं कि मुझे 100 रुपये ही इन्वेस्ट करना है पर डे या 500 रुपये पर डे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैंने फिलहाल एक क्वांटिटी डाल दिया है। अब एवरेज प्राइस देखना कहाँ से निकल कर आएगा। नॉर्मली मंथली आप करते तो वही 19,700 रुपये ही आता जहां से आपने शुरुआत करी, लेकिन हम मंथली नहीं कर रहे, हम डेली कर रहे हैं। पर डे एक क्वांटिटी खरीदेंगे तो एवरेज प्राइस क्या आएगा जरा दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो मान लेते देखिए मैंने यहाँ पर बाय करा, ठीक है, एक यहाँ पर बाय हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा ऊपर था, फिर बाय हो गया, और एवरेज प्राइस देखते हैं क्या नीचे गिरता है नहीं गिरता है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं एक बाय कर रहा हूँ 3 क्वांटिटी। 17 तारीख से दोस्तों स्टार्ट करा है, तो अगले महीने की 17 तारीख को हम इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए, तो जैसे जैसे आप इसको और बाय कर रहे हैं तो आपका एवरेज प्राइस देखिए नीचे खिसक रहा है, ठीक है ना। ये डेली एसआईपी के थ्रू ही हो सकता है। मार्केट अगर गिरता है तो आपको एवरेज प्राइस नीचे की तरफ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं पर डे एक क्वांटिटी खरीदता हूँ, और ये देखिए, और 17 तारीख तक दोस्तों हम ये काम करेंगे। तो देखिए हम कितना नीचे खींच के लिया है। देखिए 19,700 से स्टार्ट करा था, अब हमारा जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 19,400 यानी 90,400। तो हम काफ़ी एवरेज कर चुके हैं। और ये देखिए फिर हम एक क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, और देखिए फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर हम बाय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एंड में देखिए 17 तारीख तक एवरेज प्राइस क्या आता है। मेरे लिए दोस्तों फोकस इस चीज़ के ऊपर करना है। तो अभी देखिए मार्केट 19,400 पर चली गई है और हम प्रॉफिटेबल भी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम डेली एसआईपी कर रहे हैं। अदरवाइज जो हमने मंथली इन्वेस्टमेंट करा होता उसमें हम प्रॉफिटेबल नहीं होते अभी तक। और चलिए आगे हो गए, ये देखिए हम प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी। और देखते हैं 19,700 जब मार्केट जाता है तो क्या होता है। बीच में मेरे ख्याल से दोस्तों एक मिस हो गया है, कोई बात नहीं। और ये देखिए 19,700 पे दोस्तों मार्केट आ गया है। अब हुआ क्या ये देखिए, हमने पर डे एक क्वांटिटी पर डे हमने इन्वेस्टमेंट करा, हम ऑलरेडी 8,600 पे प्रॉफिटेबल है, और हमारा एवरेज प्राइस आ रहा है ये देखिए 19,400। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 15-17 तारीख को यहाँ इन्वेस्ट करा होता, फिर अगले महीने 15-17 तारीख को यहाँ इन्वेस्ट करा होता, तो हमारे पास 19,765 रुपए का एवरेज आता। ये एवरेज नहीं आता। तो डेली एसआईपी आपको बेटर प्राइस दे सकता है। इसका बेनिफिट भी है, इसका ड्रॉबैक भी है। मार्केट अगर तेजी से ऊपर जा रहा है तब भी आप मार्केट के अंदर हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो वो थोड़ा सा एवरेज प्राइस, मेनली क्या है कि आपको अगर अपना एवरेज प्राइस बेटर करना है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर, तो डेली एसआईपी आपको काफी इसके अंदर हेल्प कर सकता है। लेकिन जब आपका फंड बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़ा फंड सरप्लस हो जाता है, तो डेली एसआईपी कोई खास इंपैक्ट आपके फंड के ऊपर नहीं डाल पाती है। इनिशियल बेसिस पे डाल पाएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं डाल पाएगी। तो काफी सारे महानुभाव ऐसे हमारे बीच में जो एक एसआईपी करते एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज प्रॉफिट रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉफिट रखा, मुझे 5-10 हज़ार रुपये महीने का चाहिए, मैं आज से एसआईपी स्टार्ट करता हूँ। तो मार्केट गिरे चाहे बढ़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डेली पैसा डालूंगा। जैसे ही ऑल ओवर 5-10 हज़ार का प्रॉफिट आएगा मैं सारा बेच दूंगा। तो जो इस तरीके का काम करते हैं उनके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट में वापस अपना पैसा ले लेते हो,
फिर आप नए सिरे से शुरू करते हो, मान लेते हैं मार्केट वहीं से गिरना शुरू हुआ, तो आपको एक इनिशियल बेसिस पे बेनिफिट मिलता है। फिर एक चीज और है ज़ीरोधा में, जैसे कि आप एसआईपी करते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई ईटीएफ लेते हैं, तो एक बेनिफिट आपको ज़ीरोधा में मिलता है जो बहुत सारे ब्रोकर के पास से चला गया। कुछ ब्रोकर है जो ये बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर अब नहीं दे रहे हैं। वो बेनिफिट क्या है, स्क्रीन के ऊपर देखिए, नोटिस करिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कुछ चार्जेस ज़ीरोधा के। आपको पता होगा बहुत सारे ब्रोकर हैं जो पहले फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग दिया करते थे, लेकिन अब नहीं देते। अब लगभग सबने चार्जेस लगा दिए। कुछ है जो अभी भी नहीं लेते हैं, लेकिन ज़ीरोधा जिस हिसाब से आप जानते हैं कि पहले देखिए ज़ीरोधा नंबर 1 ब्रोकर बना, उसके बाद देखिए करंट डेट में ग्रो है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे ज़ीरोधा आपसे फ्री इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट एनएससी बीएसई पर कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। और बहुत सारे ब्रोकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उन ब्रोकर को जाके देखिए, पहले फ्री करा था उन्होंने, लेकिन बाद में चार्जेबल कर दिया है। ज़ीरोधा अभी भी फ्री है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एल्गो ट्रेड करते हैं तो इन्होंने एपीआई पर्सनल यूज के लिए आपको फ्री कर दिया। फ्री में एपीआई यूज करके एल्गो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तीसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ज़ीरोधा की ये है कि अकाउंट ओपनिंग के ऊपर ज़ीरोधा आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा है। तो ये सारे बेनिफिट आपको करंटली मिल रहे हैं। अगर आप चाहे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से क्लिक करके ज़ीरोधा में फ्री अकाउंट ओपनिंग करा सकते और दोस्तों इन सभी चीजों, इन सभी फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।